Hello everyone, my name is Shiv Kumar Mishra. I am from Department of Physics, Resonance PCCP Division. Welcome dear student to the first lecture module on the light. So, chapter number 1 light. हम लोग 1 by 1 लेक्चर को सीरियल वाइज देखते जाएंगे, रिकॉर्ड करते जाएंगे. आज very first lecture is on the light is lecture number 1 and today session aim क्या क्या है, हम लोग इस सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं ये देखते हैं. नेचर ऑफ द लाइट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट एंड मीडियम ऑफ लाइट, बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट एंड रे एंड बीम ऑफ लाइट. ओके, नाउ मूव टू द व्हाट इज लाइट. लाइट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे. लाइट क्या होती है, वैसे समझ लीजिए लाइट का इंपॉर्टेंस कितना है. बिना लाइट के हम लोग कुछ चीज़ें देख नहीं पाते हैं, कुछ भी देख नहीं सकते अपने अराउंड की किसी भी थिंग्स को. तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लो किसी डार्क रूम में जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, अंधेरे के कारण हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता. लेकिन जैसे ही हम लोग लाइट अप करते हैं रूम को, कोई बल्ब जलाते हैं, कुछ करते हैं, तो हमें लाइट मिल जाती है. तो जब हमें लाइट मिल जाती है तो हम उसकी सहायता से देख पाते हैं. इसका मतलब क्या है, लाइट इज ए इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन. ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, ये सेंसेशन ऑफ विजन. ओके, सेंसेशन ऑफ विजन. या ऐसे कह सकते हैं कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, किस सेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक पर्टिकुलर लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. और इनका जो एक पर्टिकुलर सेक्शन में 400 नैनोमीटर की इसकी जो वेवलेंथ रेंज होती है विजिबल लाइट की, वो मैं लिख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ लिखने का. 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ रेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का होता है विजिबल लाइट का. इतने में, ये वेवलेंथ में ये रेंज होनी तो हम लोग देख पाएंगे. ठीक है, ये रेंज रहेगी तो हम लोग देख पाएंगे. दिस इज द विजिबल रेंज. ओके, तो लाइट आप समझ गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है, उससे क्या होता है, ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू द बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. ओके, और क्या बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है मैक्सिमम होती है, और कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, और एक किस टाइप की वेव होती हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर. दिस इज द ट्रांसवर्स वेव. Now, we'll discuss optics. What is optics? Optics का मीन्स क्या है, स्टडी ऑफ द लाइट. ओके, तो क्या क्या लाइट में स्टडी करना है हमको. सबसे पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स देखते हैं. ये क्या होता है, डील्स विद द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, नेक्स्ट आता है वेव ऑप्टिक्स. इट डील्स विद द इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शंस एंड पोलराइजेशंस. ओके स्टूडेंट्स, अब क्वांटम ऑप्टिक्स की बात करते हैं. ये क्या करता है, इट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ द लाइट with the atomic entities of matter such as photoelectric effect, atomic excitations etc. ओके, ये क्वांटम ऑप्टिक्स हो गया. ये चीजें इसमें हम लोग देखेंगे.
और सबसे अच्छा इसको भी आगे थोड़ा सा बताएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। नेक्स्ट, नेचर ऑफ लाइट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। न्यूटन ने हर एक फील्ड में लगभग योगदान दिया हुआ है, तो इन्होंने इसमें भी योगदान दिया और इसका नाम लिखा न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ये क्या होती है? इन्होंने बताया light wave travels in space with great speed. A stream of very small particles, focus on this, a stream of very small particles called corpuscles, उन्होंने बोला, ठीक है, न्यूटन से ने। तो लाइट कैसे ट्रेवल करती है? बहुत हाई स्पीड से और स्ट्रीम ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स वहां पे। तो ये थ्योरी उनकी प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सकी। क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकी? इंटरफेरेंस मतलब एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और उन्होंने बताया क्या इस थ्योरी के माध्यम से? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस थ्योरी से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को तो एक्सप्लेन कर दी, लेकिन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। ओके स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट। अब आप बात करते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट की। वेव नेचर ऑफ लाइट सबसे कौन बताया था? हाइगन ने, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? द लाइट रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल रेज एंड ही कंसीडर ए हाइपोथेटिकल मीडियम लाइक ईथर फॉर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इन्होंने कहा कि लाइट मैकेनिकल इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल रेज, और इनके चलने के लिए इस तरह की मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। हाइपोथेटिकल मीडियम उन्होंने कंसीडर किया था लाइक ईथर फॉर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लेकिन जब सन से हमारी रेज आती हैं, रेडिएशन आता है, तो उसके बीच में कोई हाइपोथेटिकल मीडियम स्पेशल टाइप का नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है? ये सन है, ठीक है, अर्थ, तो यहाँ से वैक्यूम में भी ट्रेवल करती हैं, एयर में भी ट्रेवल करती हैं। तो यहाँ से ये थ्योरी जस्ट वेट, ओके। तो हाइगन ने ये बताया था उनके हिसाब से एक हाइपोथेटिकल मीडियम बना रखे थे कि इस मीडियम में लाइट चलती है। इसके बाद मैक्सवेल आए, उन्होंने बताया कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो मैंने आपको अभी बताया, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है? ये वैक्यूम हो, एयर हो, सब में चल लेती है। मीन्स दैट इनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देयर इज नो रिक्वायर्ड मीडियम। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो इस लाइट से यहाँ पे इन्होंने क्या मतलब, क्या ये थ्योरी क्या नहीं बता पाई? फेल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सारे फिनोमेनन को एक्सप्लेन किया, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सके ये थ्योरी। ओके, वेव, जैसे बार बार दिस टर्मिनोलॉजी आ रही है, वेव। वेव क्या होती है? वेव इज ए डिस्टर्बेंस, या ऐसे समझ सकते हैं डिस्टर्बेंस से वेव क्रिएट होगा। ओके, वेव इज ए डिस्टर्बेंस विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। ओके, बट यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बातें कर रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया स्टार्टिंग में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, ठीक है, कैसे जनरेट होती है, इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होता है, और वो भी बताए थे ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ट्रांसवर्स इन नेचर मीन्स मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट थ्योरी आती है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू प्लैंक light travels in the form of energy packets. Light travels in the form of energy packets. Energy packets
concentrate here. Energy packets are quanta of energy. Quanta एनर्जी पैकेट मतलब मिनिमम, ठीक है, मिनिमम एनर्जी, इससे कम में पॉसिबल नहीं होता है, इसको क्या कहते हैं, क्वांटा, ठीक है। उन्होंने कहा कि लाइट जो चलती है किस फॉर्म में, एनर्जी पैकेट के फॉर्म में, ठीक है, उसी को बोलते हैं आगे फोटॉन, ठीक है, पैकेट ऑफ एनर्जी। और उन्होंने बताया इच क्वांटा कैरीज एनर्जी, इच क्वांटा की जो एनर्जी होती है इज इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ओके, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। क्या एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जितनी थ्योरीज थी उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में वो सब असफल रही थी, इसके पहले वाली जितनी थ्योरी बताई हमने। लेकिन इस क्वांटम थ्योरी के आ जाने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया इजिली। ओके, सम फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आर एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी, बट वेव थ्योरी वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट, it was explained with the help of quantum theory, so light has dual nature। okay, किससे एक्सप्लेन किया गया इसको, क्वांटम थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन किया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब ऐसे, जब हम किसी मेटल पे, मेटल सरफेस पे रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, ठीक है, मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं, तो क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज, यहां से मान लीजिए लाइट आ रही है, ठीक है, आपकी लाइट आ रही है ये मेटल सरफेस पे, ठीक, यहां से क्या होगा, जैसे यहां पे इंसिडेंट हुई एट ए पार्टिकुलर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, ऐसा नहीं कि किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होगी और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के भागेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन निकल के भागेंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है ना, एनी फ्रीक्वेंसी नहीं, इतना एनर्जी होनी चाहिए इसमें, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए सच दैट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के भागे, है ना, इसका मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, दैट रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ओके, उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, मिनिमम एनर्जी चाहिए उस यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अभी हम लोगों ने छोटा सा फार्मूला एक देखे हैं, तो उस पर एक न्यूमेरिकल तो बनता ही है, तो देखते हैं। एनर्जी, यहाँ पे क्या लिखा है, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट एनर्जी ऑफ ए फोटॉन गिवन दैट वेवलेंथ ऑफ फोटॉन इज 2 नैनोमीटर एंड प्लैंक कांस्टेंट इज 6.6 10⁻³ जूल सेकेंड्स। ओके, गिवन क्या है, वेवलेंथ 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर मीन्स 2 × 10⁻⁹ मीटर, ऐसा यूनिट आई विल राइट। So Planck constant h की वैल्यू also given 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके, तो अभी हम लोग पढ़े थे, क्या फार्मूला था एनर्जी का, अप्लाई करिए, इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, है ना, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, और सारी वैल्यूज को प्लग कर दीजिए। अब आप तो कितना आ जाएगा बता दीजिए हमें, वैल्यूज कितनी आएंगी, 6.6 × 10⁻⁻34, ओके, इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट हो गई, डिवाइडेड बाई वेवलेंथ कितना आया, 2 × 10⁻⁹। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी आपकी, कैलकुलेट करिए, बताइए कितना आएगा,
कैलकुलेट करके बताइए। 3 इंटू 10 पावर 8, ओके, आई विल राइट हियर 3 इंटू 10 पावर 8 ऐसे। तो स्पीक आउट व्हाट रिजल्ट, स्पीक आउट क्या आएगा बच्चों? 9 पॉइंट रिजल्ट समथिंग 9.9 इंटू 10 पावर माइनस 17, दिस इज जूल, ओके। अप्रॉक्सीमेट ये रिजल्ट आ रहा है, आप लोग देख लीजिए। 9.9 इंटू 10 पावर माइनस 17 जूल करके आ रहा है, ठीक है। एंड ऑप्शंस में क्या दिए हैं? 1 P C, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन, ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अप्रॉक्सीमेट लेना है बच्चों, तो अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं 1 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डुअल नेचर ऑफ लाइट। De Broglie explained that dual nature of light, that is light is a wave and particle, दोनों नेचर शो करता है, वेव नेचर भी एंड पार्टिकल नेचर भी, ठीक है। वेव नेचर अभी जो मैंने आपको बताया, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर एंड प्रोपोगेट इन वैक्यूम। इसके चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वैक्यूम में भी चलता है। नेक्स्ट पार्टिकल और फोटॉन नेचर क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी आइंस्टाइन एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन ने इसी को यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। फोटॉन, क्वांटा, एनर्जी पैकेट, ओके। आगे आप लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था आइंस्टाइन ने इसको। सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा एक चीज और बता देते हैं आप लोगों को। जैसे कि मान लीजिए हमको समझना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो समझ में आ गया ना, लेकिन अगर किसी को और समझना है कि वेव क्या होती है, तो मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा, उसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए सब लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये आपकी विंडो है और ये रेलवे की विंडो है। यहाँ पे सभी लोग लाइन से खड़े हुए हैं, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ इसमें, मैं समझाने जा रहा हूँ कि वेव को आप समझिए, फील करिए, ठीक है। यहाँ पे ये सब लाइन लगा के खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? अब तो टिकट मिल जाता है बहुत इजीली, लेकिन पहले ऐसा ही होता था, लाइन लगा के सारे लोग खड़े रहते थे। तो समझ लो कि ये विंडो के सामने ये इतने सारे लोग खड़े हुए हैं। अब होगा क्या, एक आदमी आता है जिसको बहुत जल्दी है ना, उसकी ट्रेन छूट रही है, तो पहले क्या ट्राई करेगा? पहले तो डायरेक्ट गया यहाँ पे विंडो के पास। विंडो के पास डायरेक्ट जाने से इन्होंने जो विंडो पे टिकट देने वाले थे, उन्होंने मना कर दिया कि आप लाइन से आइए, ठीक है। तो उसकी ट्रेन जाने वाली थी, इसलिए उसने ऐसा सोचा कि मैं अगर लाइन से लगाकर टिकट लूँगा तो टिकट तो मिलेगा नहीं, इसलिए उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा ये बात। उसकी बात वो आया और पीछे से ही किसी एक पर्सन को थोड़ा सा इम्पल्स दिया, ओके, इम्पल्स दिया यहाँ से, मतलब बहुत तेजी से समझ लो, इसे पुश किया, धक्का दिया, ठीक है। और धक्का दे के बच्चों यहाँ से चला गया, ये देखो गायब हो गया, वो चला गया अपनी ट्रेन पे बैठ के। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये सब जितने भी आदमी यहाँ पे, जितने पर्सन्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं, ऐसे झुक जा रहे हैं, ऐसे देखते रहो, ये झुक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और लास्ट फाइनली ये कहाँ पे झुकेगा पता ही है, विंडो पे झुका होगा। और विंडो पे जो भी झुकेगा उसको क्या नीड है, मेडिकल की नीड है ना। तो इसको फिर मेडिकल में भर्ती करवाया गया, ठीक है। उसको चोट लग गई, बहुत सारी दिक्कत हो गई। तो यहाँ से ये चीज़ें समझनी है कि जिसने इसको पुश किया वो तो है नहीं, फिर इस मतलब फिर कैसे ये गिर गया यहाँ पे विंडो पे, ये समझना है।
तो ऐसे समझिए जैसे कि यहाँ पे एनर्जी आई, एनर्जी किसी ने दिया और फिर एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। मैटर तो चला गया, जिसने धक्का दिया था, इसने पुशअप किया था, ठीक है, लेकिन यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही वेव चलती है, ठीक है, मैटर का ट्रांसमिशन इसमें नहीं होता। ओके, बहुत डिफरेंट टाइप की वेव है, वो सब डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा रिस्पेक्टिव क्लास में, जो भी नीड रहेगी। बट इतना ही आप यहाँ पे समझना जरूरी है कि वेव क्या होती है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जिससे कि इजिली अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, अब हम बात करेंगे सोर्स ऑफ लाइट की। सोर्स ऑफ लाइट की, सोर्स ऑफ लाइट ये क्या होता है बताइए, सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट के बारे में आप लोग जानते ही हैं, बस देख लीजिए एक बार। ए बॉडी विच इमिट लाइट और रिफ्लेक्ट लाइट फॉलिंग ऑन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन सेड टू बी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। द सोर्स कैन बी पॉइंट वन आर एक्सटेंडेड वन। द सोर्स ऑफ लाइट आर टू टाइप्स, दो टाइप्स का सोर्स लाइट होता है। जितने भी हम लोग देखते हैं सब तो सोर्स ऑफ लाइट है, नेचुरल क्या क्या है वो सब देखते हैं। देखिए सबसे पहला सोर्स ऑफ लाइट है ल्यूमिनस सोर्स। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए, इट सेल्फ इमिट लाइट, इट सेल्फ इमिट लाइट, इट सेल्फ इमिट लाइट, जो खुद से लाइट को जनरेट करे, इज कॉल्ड ए ल्यूमिनस सोर्स। ओके, एग्जाम्पल क्या है, सन, स्टार्स, है ना, नेचुरल ल्यूमिनस सोर्स है, जान ही रहे हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन ल्यूमिनस सोर्स। इसमें क्या होता है, दोज ऑब्जेक्ट व्हिच डू नॉट इमिट लाइट बट बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज फॉल ऑन देम। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल्स होती हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड द नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। एग्जाम्पल में है मून, प्लेनेट नेचुरल नॉन ल्यूमिनस सोर्स, वुड, टेबल आर्टिफिशियल नॉन ल्यूमिनस सोर्स, है ना, ये सब सारी चीजें हैं। तो सिंपल ऐसे समझ लीजिए कि ल्यूमिनस का मतलब जो खुद की लाइट को जनरेट करें, ठीक है, इट सेल्फ इमिट लाइट। ओके, आगे चलते हैं, मीडियम ऑफ लाइट की बात करते हैं। व्हाट इज मीडियम ऑफ लाइट? ओके, सबस्टेंस थ्रू इज लाइट प्रोपोगेट or tends to propagate is called the medium of light. Okay, first है transparent object। इसमें क्या होता है, allow light to pass through them। अगर लाइट पास करेगी तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये एग्जांपल्स हैं। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, बॉडीज दैट कैन ट्रांसमिट ओनली ए पार्ट ऑफ लाइट। यहाँ पे पार्ट ऑफ लाइट ट्रांसमिट होती है ओनली। ओके, जैसे ग्राउंड ग्लास, गेज पेपर, पैराफिन वर्क्स, ठीक है, ये सब में क्या होते हैं, पार्ट ऑफ लाइट ट्रांसमिट होती है। ओके स्टूडेंट, मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ओपेक ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे सब थ्योरी है, तो थ्योरी पार्ट थोड़ा सा फास्ट वे में करते हैं, ठीक है, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मैं वन बाय वन डेप्थ डिस्कशन करूँगा, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट, बॉडीज दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड द आर सेड टू बी ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ऐसे समझिए, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, लाइट को अलाउ नहीं करता, ठीक है। जैसे लाइट चल रही है, उसके सामने आ गया ओपेक ऑब्जेक्ट, तो लाइट को पास नहीं होने देगा, तो वहां पे क्या हो जाएगी, लाइट बेंड हो जाएगी, ठीक है। चेयर, डेस्क एग्जांपल ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कुछ मीडियम्स की। होमोजीनियस मीडियम क्या होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कंपोजिशन
ठीक है, तो पहला है होमोजीनियस मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कैसा कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहे तो उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। जैसे वैक्यूम, डिस्टिल वाटर, प्योर अल्कोहल, ग्लास, प्लास्टिक्स, है ना, ये सारी चीजें, ये होता है होमोजीनियस मीडियम। नेक्स्ट बात आती है हेट्रोजीनियस मीडियम की। ऑप्टिकल मीडियम विच हैज डिफरेंट कंपोजिशन, डिफरेंट कंपोजिशन, ओके, एट डिफरेंट पॉइंट, different composition at different point, okay, concentrate here, are called heterogeneous medium। examples क्या है इसके, air, muddy, water, fog, mist, okay। next, behavior of light at the interface of two media, है ना, दो मीडिया के बीच में इसका बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं हम लोग, ए पार्ट ऑफ लाइट इंसिडेंट इज टर्न, इंसिडेंट लाइट इज टर्न बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे देखते हैं, चित्र दिखाते हैं आप लोगों को, चित्र से ज़्यादा समझ में आएगा डायग्राम से। ये देखिए इंसिडेंट लाइट है ना, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट उसी मीडियम में वापस चली गई है ना, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई। और वन मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट चली गई तो क्या क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन। ऊपर लिखा भी हुआ है सेकंड पॉइंट, ए पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ट्रांसमिटेड इनटू सेकंड मीडियम, दूसरे मीडियम में चली जाती है ना, दूसरे मीडियम में चली जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इनटू द सेकंड मीडियम along a चेंज डायरेक्शन, है ना। छोटी क्लासों में आप लोगों ने अगर नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ, छोटी क्लासों में लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन, मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, बट उसके सामने कुछ ऐसे मीडियम आ जाएंगे तो उसको बेंड होना पड़ता है ना, वही चीज़ है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ का मीडियम कुछ ज़्यादा होगा, डेंस होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, लाइट का डायरेक्शन चेंज हो गया, है ना। नहीं तो लाइट कभी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, उसके सामने कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए, कुछ ऐसा मीडियम आ जाए तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ओके। तो वही चीज़ लिखा गया है, चेंज डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द रिमेनिंग थर्ड पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द सेकंड मीडियम, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है, सेकंड मीडियम के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। कुछ लाइट एब्जॉर्ब भी हो जाती है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट की, और लाइट, चलिए देखते हैं। सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट आर गिवन बिलो। फर्स्ट क्या है, लाइट हैज ए डुअल नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितनी थ्योरी आप लोगों ने शुरू में देखी है ना, सब इन्हीं बातों के लिए है। लाइट क्या है, वेव है कि पार्टिकल है ना, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। जब लोगों को समझ में आ गया दोनों शो हो रहा है तो अब ठीक चल रहा है, अभी तो यही थ्योरी चल रही है, दोनों शो हो रहा है ना। नेक्स्ट क्या है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है मैक्सिमम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, लाइट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, दैट इज लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम आल्सो, है ना। मैंने सारे कैरेक्टरिस्टिक भी साथ साथ उसी में आपको लोगों को बता दिए हैं, लेकिन एक बार लाइन वाइज सीरियल वाइज देख लेने से रिकॉलिंग और बढ़ जाती है, मेमोरी और अच्छी हो जाएगी, ओके। फोर्थ पॉइंट है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस वैक्यूम इज दिस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इट्स स्पीड इज मार्जिनली लेस इन एयर,
इट्स स्पीड डिक्रीजेस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर। ओके, ग्लास और वाटर में कैसे लाइट कम चलेगी, इसकी स्पीड कैसे कम होगी, यही सब तो लाइट है, यही सब तो आगे समझना है हम लोगों को। ठीक है, लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पॉलिश्ड सरफेस, सरफेस को पॉलिश करेंगे सच एज मिरर, है ना, तो वहां से क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना। लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन रेयर ऑप्टिकली रेयर मीडियम। लोग गलती क्या करते हैं कभी कभी बच्चे, उनको रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम पता होता है, एक्चुअली में वो ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। ओके, तो वन मीडियम से जब अनदर मीडियम में लाइट जाती है मींस मीडियम चेंज्ड, तो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होती है, तो देख रहे हो ये मैंने बनाया ना, पहले बोला था कि लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन पाथ पे, है ना, लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन पाथ पे, ये जब तक, ये कब तक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलती है लाइट, जब तक कोई आगे ओपेक ऑब्जेक्ट, कोई मीडियम चेंज ना हो। अगर मीडियम चेंज हो गया, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया, तो लाइट अपने पाथ को चेंज कर देगी। ओके, रे ऑफ लाइट क्या होती है, द पाथ एलॉन्ग विच लाइट एनर्जी ट्रेवल्स इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। ठीक है, एरो हेड्स क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, बीम ऑफ लाइट, ए कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, क्या बात है, कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, ये मोटा लिखा जा रहा है कुछ, ठीक है लिख देते हैं, ए कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। However, if the number of rays too small, then such a collection of rays is called the pencil of light. Next, parallel beam. When the rays of light travel parallel to each other, ये देख रहे हैं आप लोग, ray of light beam each other, then collection of such rays, यहाँ पे आ जाइए, collection of such rays is called the parallel beam of light. Parallel beam of light, है ना। फॉर एग्जाम्पल, सन रेज इंटरिंग इनटू ए रूम थ्रू ए वेंटिलेटर कंस्टिट्यूट ए पैरेलल बीम, है ना, देख लीजिए पैरेलल बीम ऐसे बनता है। ठीक है, तो आज का डिस्कशन यहाँ तक ही, एंड इस लेक्चर को यहाँ पे बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के जो भी टॉपिक हैं वो सीरियली लेते चलेंगे। Okay, thank you.